हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मई करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हम लोग 1 मई से लेकर 5 मई तक के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग 1 मई का देखते हैं। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। इसकी व्याख्या देखें। सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे कि स्वायत्त वाहन, ड्राइवर रहित कार और सेबो कार, रोबो कार के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा वाहन जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। नेक्स्ट है, सेल्फ ड्राइविंग कार से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। यह कार बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। स्वचालित लेन कीपिंग सिस्टम एलेक्स मोटर मार्गों तक सीमित रहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय भी लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी लंदन यूके में है। किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवरन नदी है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय परिषद को लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी की जगह बनाई है? तो जियो और बायजू ने बनाई है। 1923 में टाइम्स पत्रिका का स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। बायजू के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हरियाणा के करनाल में हुई है। हरियाणा के लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट 5 है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। नेशनल पार्क कलेसर और सुल्तानपुर है। हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा टॉप पर है। हाल ही में गुड़गांव में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। हिसार से एयर टैक्सी की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की पायथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। पायथन 5 यह 5वीं पीढ़ी का पायथन मिसाइल है। यह इजराइल के हथियार निर्माता राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा मार वाली मिसाइल है। यह बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल वे मिसाइलें हैं जो 37 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम है। अब हम लोग डीआरडीओ के बारे में देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, सिंधु नेत्र डीआरडीओ द्वारा बनाया गया जो कि उपग्रह है। स्वदेशी मशीन पिस्टल एस्मी, आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा। भारत में 52 लैब है डीआरडीओ के। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का भी सफल परीक्षण किया गया है। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस जारी किया गया है डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। यह केवल 5 दिन में तैयार हुआ। उद्घाटन श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्टिया बेंगलुरु में है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में है। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा में है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में है। भारत का एनिमल वार मेमोरियल मेरठ में है। भारत का पहला मजदूर संग्रहालय केरल में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत का अर्थ मूवमेंट लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक MD कौन बने हैं? तो अमित बनर्जी बने हैं। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड BMLL भारत की बड़ी और भारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी, स्थापना 1964, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। टॉप 5 नियुक्तियां हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगुमाम मणिपुर के हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC हर्षवर्धन सिन्हा। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा है।
नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो टीबी सोमानाथन। नेक्स्ट है, यह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव के रूप में सेवारत है। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, माइकल कोलिंस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो यह अंतरिक्ष यात्री थे। यह चालक दल के चंद्र लैंडिंग और पृथ्वी पर लौटने के लिए 3 व्यक्ति अपोलो 11 मिशन चालक दल का हिस्सा था। उन्होंने इस जहाज को चलाया जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने 1969 में चंद्रमा पर अपना ऐतिहासिक कदम रखने के लिए छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया। यह योजना अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद को भी कवर करती है। इसमें दवाओं और परीक्षणों का खर्च शामिल है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य के रूप में भी जाना जाता है। आयुष्मान भारत एवं स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसके उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करता है। अब हम लोग 2 मई के करंट अफेयर देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो पुर्तगाल। यह पुल 516 मीटर लंबा है जो 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिस्बन। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो है। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा पुर्तगाल का था 1498 ईस्वी में। टैग्स पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के SCRI पहल की शुरू की है? तो ये भारत। श्री का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रिसलाइंस इनिशिएटिव। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता हटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए सेरी नई योजना शुरू की है। इस पहल सेरी का उद्देश्य है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब। IPCC 1988, UNFCCC हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। COP26 हुआ था स्कॉटलैंड ग्लासगो में। COP21 पेरिस समझौता इसके अंतर्गत हुआ था। ISA भारत और फ्रांस की पहल से जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना, समुद्री जीवन को संरक्षित करना है। इसकी विशेषताएं हैं, पूरी सऊदी में 10 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक उत्सर्जन में 4% से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के हेतु वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से सऊदी अरब की 50% ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। सऊदी अरब अपने कुल संरक्षित क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र के 30% से अधिक तक करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो 17% से वैश्विक लक्ष्य से अधिक है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में है। राजधानी रियाद है। करेंसी सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान नियोम सिटी प्रोजेक्ट सऊदी अरब की संसद में शुरू करेगा। सऊदी अरब की संसद मजलिस अल शूरा है। सऊदी अरब पहली बार महिलाओं की सेना में शामिल करने जा रहा है। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शूरा है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया है? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18, विधानसभा 234। मुख्यमंत्री के पिल्लनी
स्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोकाइन कनाल पर्वत है, पलानी पर्वत, सेबराय जबादी, पंचमलाई, सिरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी में स्थित तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय उद्यान वेदांतंगल है। अभयारण्य इंदिरा गांधी अभयारण्य, मधुमलाई अभयारण्य, लोकनीत तमिलनाडु है। ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज बजाज बने हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड के एक भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और 3 पहिया निर्माण कंपनी है। स्थापना 29 नवंबर 1945। मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र। अध्यक्ष नीरज बजाज है। नेक्स्ट है किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो पोलैंड। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। उनका दूसरा 3 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 तक शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है। कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष ये गाय राइडर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में सोहराबजी का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे अटॉर्नी जनरल। इन्होंने 2 बार पद को संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में इन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, जिसमें मदर टेरेसा को किया गया था 1982 में, सोहराबजी को 2006 में, सचिन तेंदुलकर को 2012 में और किरण मजूमदार शाह को 2020 में किया गया था। 3 मई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया? तो ब्राज़ील। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लेग बोमर में 44 लोगों की मृत्यु हुई? तो इजराइल। इसकी व्याख्या है, लॉग बी ओमर इजराइल में यहूदियों को प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जिसे हिंदू महीने आयकर के 18वें दिन तक मनाया जाता है। माउंट मेरोनोमकरे को यहूदियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और सालाना हजारों लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा किया है? तो ब्रिटेन। इसकी व्याख्या देखें, यह जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटर विस्तृत मौसम मॉडल प्रदान करेगा। यह स्थानीय पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह गंभीर मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। हाल ही में किस देश ने बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिका। इसकी व्याख्या देखें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन, अमेरिका के घास के मैदान पियरी है। पहला लिखित संविधान देश का है अमेरिका। अमेरिका की संविधान से प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है? तो 51,000 किया है। तो इसका व्याख्या है, वर्तमान सरकार द्वारा योजना राशि में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जिसने पहले शगुन योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना करते हुए सहायता को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिखाया है? तो आईआईटी बॉम्बे। इसकी व्याख्या है, ऐसे नाइट्रोजन संयंत्र जो वायुमंडल में कच्चे माल के रूप में वायु ग्रहण करते हैं, देश भर में विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों में उपलब्ध है।
इसलिए उनमें प्रत्येक को संभावित ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है, नाटो ने किस देश के साथ डिफेटर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अल्बानिया। इसकी व्याख्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेटर यूरोप 21 शुरू किया है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े पैमाने पर अभ्यास है। नेक्स्ट हम लोग 4 मई के करंट अफेयर देखें तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने ट्रिलियन का रिकॉर्ड प्राप्त किए? तो 1.41। इसकी व्याख्या है, वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद सबसे अधिक है। मार्च 2021 में एकत्र जीएसटी राजस्व की तुलना में अप्रैल में राजस्व 14% से अधिक है। जीएसटी के बारे में देखें तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम के 289A अनुच्छेद में किया गया है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले विजय केलकर समिति ने दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओटावा। करेंसी कैनेडियन डॉलर। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, पहला रूस है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। हाल ही में कनाडा में 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को लौटाई है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने जंगलों के प्रबंधन में देशों को सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर है और यह वैश्विक जनसंख्या 25% है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान वन आरक्षित आबादी को आय में कमी, नौकरी में कमी, बाजारों और सूचना तक कम पहुंच का सामना करना पड़ रहा है और अधिकांश वन आश्रित आबादी को स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यूएनओ के बारे में देखें तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, वर्तमान सदस्य देश 193 और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारें पंजीकृत की गई। यह 2019 में पंजीकृत कारों की तुलना में 41% अधिक था और यदि सरकारें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेजी कर देगी तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक बढ़ाकर 230 मिलियन हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नई वाहन की बिक्री 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, अध्यक्ष 35 बिरोर, सदस्य देश 30। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट में के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। नेक्स्ट है, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में। इसकी व्याख्या है, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर जमा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है ताकि भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण और उपयोग किया जा सके। इस सेंटर का नाम आदित्य L1 सपोर्ट सेल है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान। इसकी व्याख्या देखें, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया है। जापान के बारे में देखें तो राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। सूर्योदय का देश और निप्पॉन का देश के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है। हिटाची सोनी तोशिबा पैनासोनिक का मुख्यालय जापान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर जापान है। अब हम लोग 5 मई के करंट अफेयर देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की है? तो लेबनान। लितानी नदी लेबनान का सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध के द्वारा बनाया गया है। यह झील का नाम कारून झील है और अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में इस झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई है। प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बेरूत। करेंसी लेबनानी पाउंड है। प्रधानमंत्री साहब हरसिदी हैं। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। लेबनान की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट लेबनान है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो सिक्किम। संयंत्र की क्षमता 56 kVA है। यह IIT मुंबई में सहयोग से पूरा हुआ है। प्लांट इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। वेनेडियम जनवरी 2021 में बेंडे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। यह भारत में वेनेडियम की पहली खोज थी। भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है। इसका उपयोग स्टील, मिश्र धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग गर्डर्स, पिस्टल पिंड बनाने में भी किया जाता है। वेनेडियम रेनाल्ट बैटरी का उपयोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में भी किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा के विश्वसनीय अक्षय स्रोतों को बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, चर्चे में रही माऊ डॉल्फिन प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड। इसकी व्याख्या है, वर्तमान समय में मात्र 63 माऊ डॉल्फिन जीवित है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा इन्हें गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? तो ओडिशा ने की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति में कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई थी। इसके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभान्वित किया जाना है। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संविधान अनुच्छेद जिसके तहत विधानसभा सदस्यता के बिना मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 164 के 164(4) के तहत 164(4) के तहत राज्य नागरिक 6 माह की अवधि के लिए विधानसभा सदस्यता के बिना मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर सकता है, जबकि 164(3) के तहत राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलाने का कार्य संपूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो टी रविशंकर चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त है। तीन डिप्टी गवर्नर है, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर। टीवी रविशंकर BP कानूंगो का स्थान लेंगे। भारत के सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो लोकतांत्रिक कांगो। इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचाता है। यह मानव से मानव आबादी के माध्यम से मानव आबादी के बीच फैलता है।
इबोला प्रकोप आनुवंशिक रूप से प्रकोप से जुड़ा था जो 2018 से 20 में हुआ था। वर्तमान में गिनी इबोला महामारी के खिलाफ भी लड़ रही है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का 2014 से 2016 का प्रकोप अपनी खोज के बाद सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है। जून 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में फैलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, कमला हैरिस की मोम की मूर्ति को किस शहर में मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में रखा जाएगा? तो न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यूएई में। नेक्स्ट है, हाल ही में पुर्तगाल ग्रां प्री की खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलेटिक्स राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने घोषणा की भारतीय शटलर पीवी सिंधु और कनाडाई मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खेल राजदूत के रूप में नामित किया गया है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नेक्स्ट है, थिसारा परेरा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। यह किस देश के लिए खेल रहे थे? तो श्रीलंका। इसकी व्याख्या देखें। श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जो लगभग 12 वर्षों तक चली। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।